हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल न्यूज एनालिसिस पे। जैसे कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं और आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों जो आज की न्यूज मैंने कवर की है वह आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार ने जो है वो 4 मेन समुदायों को जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ऐड किया गया है और यह जो है वो कुछ एक स्टेट में ही जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को ऐड करने की मंजूरी कैबिनेट द्वारा दी गई है। तो आज मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगी कि किन किन जो समुदायों को शेड्यूल्ड ट्राइब में ऐड किया गया और जो ऐड करने की जो प्रोसीजर है वो क्या है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को क्या क्या प्रमुख राइट्स दे रखे हैं और आज मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कॉन्स्टिट्यूशन में कहां डिफाइन कर रखा है और राष्ट्रपति कैसे जो है वो किसी पर्टिकुलर समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ऐड करने के लिए मंजूरी देते हैं। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों में लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश में जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब की सूची में कुछ एक समुदायों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। तो जो कुछ एक समुदायों को जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब में ऐड किया गया है, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी हट्टी जो जनजाति जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। हट्टी एक जो है वो घनिष्ठ समुदाय के लोग हैं जिन्होंने कस्बों में हाट नामक छोटे बाजारों में घरेलू सब्जियां, फल, मांस, ऊन आदि बेचने की अपनी परंपरा से ये नाम प्राप्त किया था। ये जो समुदाय है वर्ष 1967 में जब उत्तराखंड के जौनसार बावर इलाके में रहने वाले लोगों को आदिवासी का दर्जा दिया गया था, तब से ही ये समुदाय जो था वो जनजाति में ऐड होने के लिए मांग कर रहा था। इसकी जो सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो सिरमौर जिले से हैं। तो इस समुदाय को जो है वो अब शेड्यूल्ड ट्राइब में जो है वो ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो तमिलनाडु में 2 समुदायों को ऐड किया गया है जिसमें नारी कुरवा और कुरीविकार जो है वो ऐड किया गया है। नारी कुरवा और कुरीविकार मुख्य रूप से जो है वो सियार पकड़ने वाले और पक्षी खाने वाले जैसी एक खानाबदोश जनजातियां शिकार तथा संग्रहण करने के अपने जो पारंपरिक व्यवसाय हैं यह उनको कंटिन्यू में करते रहे हैं। तो ये नारी कोरवान और कुरी विकरण जो जनजाति है इसे भी शेड्यूल्ड ट्राइब में ऐड किया गया है और ये पर्टिकुलर जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तीसरे नंबर पे जो है वो विछिया समुदाय को जो है वो जनजाति में ऐड किया गया है। विछिया समुदाय जो है वो छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में अनुसूचित जनजाति के रूप में इन्हें अब सूचीबद्ध किया गया है। इसके साथ दोस्तों जो बिछिया है वो मांसाहारी हैं और ये कृषि एक मुख्य जो अर्थव्यवस्था का इनका एक स्रोत है। वे गौ मांस एवं सूअर का मांस नहीं खाते, लेकिन हंडिया जैसी जो चावल की बनी हुई बियर है उसका जो है वो सेवन करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है वो गौंड समुदाय को जो है वो अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में रहने वाले गौंड समुदायों को अनुसूचित जाति में जो है वो शामिल करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें गौंड समुदाय की 5 जो है वो आगे सब कैटेगरीज भी हैं जिनमें है धुरिया, नायक, ओझा, पथरी, रांझगौंड। ये जो है वो आगे जो गौंड समुदाय की उप श्रेणियां हैं ये हैं। इसके अलावा बेटा कुरवा जो कि कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। कर्नाटका के कूडू कुरवा के पर्याय के रूप में बेटा कुड़वा जो समुदाय है उसे भी अब अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो जैसे ही किसी भी जो समुदाय है अगर उसे अनुसूचित जनजाति का जो है वो दर्जा मिलता है तो उसे जो है वो कुछ एक लाभ भी से मिलते हैं। तो जो कुछ एक लाभ हैं जैसे कि अनुसूचित जनजातियों की जो संशोधित सूची में नए सूचीबद्ध समुदाय के सदस्यों को सरकार की जो मौजूदा योजनाओं के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए जो लाभ प्राप्त करने में अब ये सक्षम बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख लाभों में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, विदेश छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय फेलोशिप जो शिक्षा के अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम से जो ऋण है वो भी छात्रों को जो है वो मिलता है। इसके अलावा जो सरकारी नीति के अनुसार सेवाओं में आरक्षण, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के भी ये लोग जो है वो हकदार हो जाते हैं। भारत में जो है वो लगभग 705 से अधिक जो है वो जनजातियां हैं जिन्हें अधिसूचित किया जा चुका है। सबसे जो अधिक आदिवासी जो समुदाय है वो उड़ीसा में पाया जाता है।
संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में भी अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए जो है वो प्रावधान दिए गए हैं। और संविधान की जो 6वीं अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनसे संबंधित जो है वो प्रोविजंस हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो अनुसूचित जनजाति हैं या अनुसूचित जाति हैं, आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि जनजाति जाति से पहले जो है वो अनुसूचित वर्ड को क्यों ऐड किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि अनुसूचित शब्द का अर्थ होता है जिसे कि अनुसूची में शामिल किया गया हो। जब 1950 में भारत के संविधान आया तो उस समय हमारे पास टोटल 12 अनुसूचियां थी। अब जो है वो टोटल 16 है। 1950 से ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को भारत के जो संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में जो है वो मान्यता दी गई थी। इसीलिए जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अनुसूचित कहा जाता है। तो आई होप यह एक छोटा सा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति से पहले अनुसूचित वर्ड क्यों यूज किया जाता है। जैसे ही आप कॉन्स्टिट्यूशन की 5th और 6th जो है वो अनुसूची को देखेंगे तो उसमें स्पेसिफिक प्रोविजन जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए ऐड किए गए हैं। तो इसलिए जो है वो इन्हें अनुसूचित जो है वो कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों, जो अनुसूचित जनजाति की जो परिभाषा है वो मैं अब आपको बताना चाहूंगी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 क्लॉज 25 में अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में वह कम्युनिटीज के रूप में करता है जिन्हें संविधान के आर्टिकल 342 के अनुसार जो है वो अनुसूचित किया गया है। यानी जो भी आर्टिकल 342 के अकॉर्डिंग जो है वो अनुसूचित की गई शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। जो आर्टिकल 342 के अनुसार अनुसूचित जनजातियां वह आदिवासी या आदिवासी समुदाय यानी ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज हैं या आदिवासी समुदायों का वो भाग एवं वह समूह है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा पब्लिक नोटिफिकेशन द्वारा जो है वो घोषित किया जाता है। तो आप ये बात याद रखेंगे कि जितनी भी कोई पर्टिकुलर कम्युनिटीज को इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, यह राष्ट्रपति द्वारा जो है वो पब्लिक नोटिफिकेशन द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। राष्ट्रपति जैसे ही पब्लिक नोटिफिकेशन द्वारा डिक्लेयर करते हैं कि पर्टिकुलर कम्युनिटीज को जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के अंतर्गत रखा जाएगा, तो उन्हें उसके बाद जो है वो जो भी लाभ एक पर्टिकुलर ट्राइब को मिलते हैं वह मिलना जो है वो शुरू हो जाते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि किसी भी जाति को जो है वो अनुसूचित जब जनजाति में रखा जाता है तो क्या क्या महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं उन्हें देखा जाता है। मुख्य जो कुछ एक जो चीजें हैं जैसे कि भौगोलिक एकाकीपन, वो बिल्कुल जो है वो जियोग्राफिकली अकेले रहते हैं। उनकी विशिष्ट एक संस्कृति होती है। यह जो समुदाय के लोग हैं अन्य समुदाय के लोगों के साथ जो है वो मिक्सअप नहीं होते। और एक महत्वपूर्ण जो चीज देखी जाती है वह है पिछड़ापन। जितने भी मैंने आपके साथ ये विशेषताएं बताई ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं कर रखी हैं, परंतु ये जो है वो जनगणना 1931, कालेलकर रिपोर्ट 1955, इसके साथ साथ SC/ST सूची के जो संशोधन संबंधी सलाहकार समिति थी लोककुर समिति 1965 तथा SC और ST संबंधी संयुक्त समितियां के जो आदेश थे या जो चंदा समिति थी उसके द्वारा ये जो विशेषताएं थी वो दी गई थी कि किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब में रखा जाना चाहिए या नहीं। तो जो ये पर्टिकुलर संकेत हैं इन्हें देखा जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हमारे जो संविधान में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कुछ एक राइट्स भी जो है वो दिए गए हैं। जैसे कि आर्टिकल 42 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के जितने भी वीकर सेक्शन हैं उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। इसके साथ साथ दोस्तों आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन भी दी गई है। इसके साथ साथ 243 क्लॉज D में जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जो है वो रिजर्वेशन इन पंचायत दी गई है। इसके साथ साथ आर्टिकल 330 में भी है जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को हाउस ऑफ पीपल में भी जो है वो सीट्स में रिजर्वेशन दी गई है। इसके साथ आप आर्टिकल 332 यानी
आर्टिकल 332 देखेंगे तो उसमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट हैं उनकी सीट्स में जो है वो रिजर्वेशन दी गई है। और इसके अलावा जो अन्य सेफ गार्ड है वह आप आर्टिकल 244 और इसके साथ साथ 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देख सकते हैं। इन शेड्यूल्स में जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कुछ एक विशेषाधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ एक कानूनी प्रावधान जो शेड्यूल्ड ट्राइब से डील करते हैं वह हैं, सबसे पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो कि 1989 में है। इसके अलावा पंचायतों के प्रावधान के लिए भी एक स्पेसिफिक अधिनियम है जो कि 1996 में है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 का जो है जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अधिकारों की रक्षा करता है। तो दोस्तों इसके साथ साथ जो कुछ एक समितियां थी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी उसमें भी आप नोट डाउन करके रखेंगे शासा समिति, भूरिया आयोग और लोकुर समिति। ये जो समितियां थी ये स्पेसिफिक शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो है वो बनाई गई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया कि कौन सी एक 4 जनजातियां हैं जो समूह हैं जिन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब में ऐड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं, इसके साथ साथ जो मुख्य विशेषताएं देखी जाती हैं एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब में ऐड करने के लिए उनकी भी मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।